झूठा बिल्डर, झूठे सपने, झूठा बिल्डर, झूठे सपने, ओएसबी बिल्डर, हाय हाय, ओएसबी बिल्डर, हाय हाय। झूठा बिल्डर। मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ कि मैं अभी जॉबलेस हूँ, मेरा जॉब चली गई है, मैं अभी रेंट पे रह रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कितना दिन यहाँ सर्वाइव कर पाऊँगा। और इशू यह है कि बिल्डर ने वादा किया था उसके अकॉर्डिंग हमारा फ्लैट मिला नहीं है और हम लोग रेंट पे रह के मैं अब समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे दिल्ली छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे इस एनसीआर में हम रह ही नहीं सकते हैं विदाउट जॉब। स्थिति अभी ये हो चुकी है कि मेरा ईएमआई है पर मंथ कट ही रहा है बैंक का और मेरे पास पैसे नहीं है। जो भी मेरे क्योंकि जॉब करने वाले के पास अभी ऐसा इन्वेस्ट मतलब होता ही नहीं कुछ इन्वेस्टमेंट कि वो लॉन्ग फ्यूचर का प्लान कर सके। मेरे पास बहुत स्थिति ख़राब हो चुका है हम लोग के लिए। मैं तो अभी मैं बता नहीं चाह रहा हूँ कि मैं कई बार ना बैंक को मैंने फ़ोन किया कि सर स्टॉप कर दो ये ईएमआई क्योंकि मैं पे नहीं कर सकता। वो उधर से बोल रहे हैं कि अभी नहीं हो सकता है ये। मैं बिल्डर को कितने बार चक्कर काट चुका हूँ। वो बोल रहे हैं कि आप ऐसे करो कि बैंक से बात करो। वो बोलते हैं मैं 10 बार मेल कर चुका हूँ बैंक को। वो बोलते हैं टेक्निकल इशू है, वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है। मैं सभी जगह जाके थक चुका हूँ। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ या एनसीआर छोड़ दूँ या मैं क्या करूँ। तो मैं यही गवर्नमेंट से मैं कहना चाह रहा हूँ कि कुछ ध्यान दीजिए हम लोग पे, क्योंकि अब कितना दिन ये आगे चलेगा, हमारा घर कब मिलेगा। कुछ ना कुछ आश्वासन मिलना चाहिए उनके तरफ से, जिससे कि मुझे ये पता चले कि नहीं आज न कल मुझे मिल जाएगा। कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है और कितना दिन मैं सर्वाइव कर रहा हूँ ये भी मुझे पता नहीं कि एनसीआर में कब तक मैं रहूँगा, क्या करूँगा। है कि ये प्रधानमंत्री योजना में आता है और अफोर्डेबल प्रोजेक्ट होता है जो मतलब लोअर तबके को दिए जाते हैं, जो पैसा लग्जरी प्रोजेक्ट में नहीं लगा सकते। और खून पसीने की मेहनत की कमाई है हमारी लोगों की। और वो जो बिल्डर है वो हमारा पैसा रोक के बैठ गया है। तो हमारे लिए परेशानी ये है, हम बैंक से लोन है उसकी ईएमआई जारी है, उधर से हम रेंट भी भर रहे हैं। हमारे लिए तो डबल ये परेशानी हो रही है कि हम बैंक की ईएमआई दें। अब तक कितना पैसा आप बिल्डर को दे चुके हैं और कितने की कई लोग तो पूरा पैसा दे चुके हैं और कुछ लोग आधा पैसा जो जिनको पहले पता लग गया कि बिल्डर भाग गया है, बिल्डर प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर रहा, उन्होंने वो पैसा नहीं दिया। लगभग 50% तो सब दे चुके हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? हम लोग यही चाहते हैं कि इस बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और रेरा कोड या डीटीटीसी टीसीपी इस प्रोजेक्ट को किसी और बिल्डर को हैंड ओवर करे जिससे वो पूरा करे। क्योंकि दूसरा बिल्डर इसको पूरा इसलिए कर सकता है कि लगभग 200-300 फ्लैट उसके पास अभी अनसोल्ड पड़े हैं। कुछ जो नया बिल्डर भी आएगा तो उसको फ्लैट को बेच के वो पैसा पूरा करके उस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकता है। और सरकार हमें न्याय दिलाए, सरकार हमारी तरफदारी करे और न्याय दिलाए। मैंने 2019 में ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर फ्लैट बुक कराया था सेकंड ड्रॉ में। तो हमें बोला गया था कि 2023-24 तक ये फ्लैट मिल जाएगा और हमने इसलिए कराया था क्योंकि ये प्रधानमंत्री आवास योजना था, गवर्नमेंट लिंक्ड है, तो हमें लगा था बिल्डर भागेगा नहीं कहीं। पर अब 2023 चल रहा है और प्रोजेक्ट पे एक टावर भी पूरा नहीं हुआ है। कितने आपने फ्लैट जो था वो बुक करवाया था और कितनी पेमेंट आप लोगों की तरफ से की जा चुकी है? मैंने एक फ्लैट बुक कराया था और मेरी 50% से ज़्यादा पेमेंट जा चुकी है, लेकिन वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही है। आप लोगों ने कहीं सरकारी जो विभाग है, डीटीपी विभाग है या जिला उपायुक्त है, इनके पास कोई कंप्लेंट लगाई इस चीज़ को लेकर के? तो वहाँ से क्या आश्वासन मिल रहा है? वहाँ से यही बोला जा रहा है कि वो बिल्डर से बात करेंगे। देखिए अभी तो इनका लाइसेंस सस्पेंड हो गया है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि रेरा में जाके बात करो। तो रेरा में भी आप लोग गए थे पिछले अपने टाइम भी, वहाँ पे रेरा में भी एप्लीकेशन दी थी, तो उसके बाद से अब तक क्या आश्वासन मिल रहा है अधिकारी की तरफ से? बस यही बोला जा रहा है कि बिल्डर से बात करेंगे, बट साइड पे कोई प्रोग्रेस नहीं है। कितना टाइम हो गया, समय हो गया इस चीज़ को? 3-4 महीने से तो पूरा काम बंद पड़ा है। तो कैसे देखते हैं आप, एक गृहिणी हैं, आपके परिवार में कितने लोगों ने मिलकर के इस फ्लैट में पैसा लगाया था? मैंने लगाया था और मेरी जितनी सेविंग थी मैंने सारी लगा दी थी इस फ्लैट में। और हम लोग रेंट के घर पे रहते हैं तो हमारा रेंट भी जा रहा है, जो सेविंग थी वो भी सारी लग चुकी है और वहाँ पर कुछ प्रोग्रेस नहीं है। अब सरकार से क्या मिलाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो या तो इस बिल्डर से करवाएं या किसी और बिल्डर से करवाएं, पर हमारा घर हमें वापस बना कर दें। हमारा घर हमें अगर घर नहीं मिल पाता, क्योंकि बिल्डर काफ़ी समय से उस पर पहले भी कहते हैं मैं उसका लाइसेंस रह जाए, अगर घर नहीं मिल पाता तो उसके अवज में आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना का है, उनके और भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो मतलब अगर ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया और हमें घर नहीं मिलता तो लोगों का ट्रस्ट ही नहीं रहेगा प्रधानमंत्री आवास योजना पे। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को बिल्डर को बोलना चाहिए, इस बिल्डर को या जिस भी बिल्डर को बोलना चाहिए कि घर बना के दे, ताकि लोगों का भी विश्वास बना रहे इस स्कीम पे। बेसिकली हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं ओएसबी बिल्डर के ख़िलाफ़, क्योंकि हमने ये प्रोजेक्ट में 2018 में अपने पैसे लगाए थे, है ना, और काफ़ी मेहनत से हम सभी लोग पैसे मेहनत से ही कमाते हैं, डेफिनेटली बात है ना।
और 2018 से लेके 2024 हो चुका है ना। इसके बाद से अब तक करीबन 10% भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। 2024 में शायद इसकी डेडलाइन थी। हमने कई सारे चक्कर डीटीपी में काटे, कई सारे चक्कर ऑलरेडी इंडिविजुअली कई सारे लोगों ने केस रेरा में भी किए हैं। और पर मेरे ख्याल से ये बिल्डर की ही वजह से ये नहीं बन पा रहा, क्योंकि उसकी कितने आप लोग बायर्स हैं जो परेशान हैं अभी, और अभी क्या कुछ कार्रवाई अभी चल रही है रिसेंटली अभी बिल्डर की तरफ से? हम लोग करीबन 200 से 250 बायर्स हैं, है ना। और बिल्डर्स का एक्चुअली लाइसेंस सस्पेंडेड हुआ पड़ा है। क्या लाइसेंस इसलिए सस्पेंड हुआ है क्योंकि उन्होंने उसका काम जिस स्पीड से चल रहा है ना, उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि अगले 3 या 4 साल में और कंप्लीट होने वाला है ना। इसलिए एसटीपी ने उनका लाइसेंस भी सस्पेंड किया हुआ है। और शायद मुझे लगता है कि लाइसेंस तभी मिलेगा जब वो 109 का काम पूरा करके टाइम फ्रेम में दिखाएंगे। अदरवाइज तो 169 का भी लाइसेंस सस्पेंडेड ही रहेगा, जहाँ तक हमें जानकारी मिली है एसटीपी की तरफ से। किस वजह से उनका लाइसेंस रद्द किया गया है, और उससे कितने, अगर कहते हैं 109 की बात की जाए और आप लोगों के डिपार्टमेंट उसकी बात की जाए, सोसाइटी की बात की जाए, तो कितने टोटल लोग हैं जो परेशान है अभी? अगर सबको मिला के देखा जाए तो हाँ 2 से 2,500 लोग हैं करीबन जो परेशान हैं एक्चुअली। तो आप लोगों ने अभी सीएम विंडो या डीटीपी विभाग में कोई कंप्लेंट लगाई? हमने ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में, आप चाहे डीटीपी ले लो, चाहे रेरा ले लो, इवन सीएम विंडो पे भी कंप्लेंट्स डाली हुई थी पहले से भी। इवन हम चंडीगढ़ भी जो डायरेक्टर जनरल है उनसे भी मिल के आए, पर उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि वो मतलब बिल्डर से एक बार बात करके देखेंगे, अगर काम उसका मतलब जो भी है कंप्लीट सही टाइम पे कर सकता है या नहीं कर सकता है, नहीं तो फिर आगे की कार्रवाई उन पे करी जाएगी बिल्डर पे।